हेलो मैम। मैम ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी दुल्हन को उसकी वरमाला डिलीवर कर रहा हूँ। नहीं, मैं दुल्हन नहीं हूँ, मैं दुल्हन की। अरे वाह वाह, तुमने डिलीवरी ले ली? मैं समझ गई हूँ। एक्चुअली ना आपको कंफ्यूजन हो गई है, आप गलत घर में आ गए। यहाँ एक ही शादी, आप 2 सेट लेकर आए। अरे नहीं, 2 सेट मैंने ही मंगवाए थे। क्यों? अरे नेहा अभी बच्ची है ना, तो हम एक वरमाला पहनाएंगे। अगर वो भारी लगेगी तो हम हल्की वाली पहना देंगे। वो दुल्हन है, उसे लहंगा भारी लग सकता है, फूलों की माला कैसे हैवी लगेगा? पता ही नहीं है तुम्हें? मैं तो कुछ नहीं मालूम आजकल बाहर मार्केट में हो क्या है। चाइना से फूल आने लग गया, पता है तुम्हें? देखिए खुशबू कम और वेट ज्यादा होती है। एक सेकंड रुको। भारी लग रही है? अच्छी लग रही है? मस्त है ना? एक सेकंड रुको। ये पकड़ो, पकड़ो। वाओ, ब्यूटीफुल माला। नीचे देखो, ट्रिपल फुंतरू। इसे ऐसे उठाओ, भारी तो नहीं। और अब कैसे आगे ले? ये फूल में क्या लगा है? माला तो अच्छी है ना? भारी लग रही है। गर्दन झुक रहा है, बॉडी चल के दिखो, चल के दिखो, अरे चल के दिखो। अरे तुम एक काम करो, तुम फेरे ले लो। देखो अगर तुमने फेरे ले लिए ना तो नेहा तो आसानी से ले लेगी। चलो चेक करते हैं। क्या हुआ? कोई हम बच्चों के कंफर्ट के लेकर, अगर हम वरमाला के साथ घेरे लेकर देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि बच्चों को कोई मुश्किल होगी या नहीं होगी, है ना? आपने मुझे वरमाला पहनाई, आपने मेरे हाथों से खुद को वरमाला पहनाई और अब मुझे साथ फेरे लेने के लिए किया। एक पंडित की कमी है ना, वरना शादी होता है। तो जीवन साथी बनाने के लिए शादी के मंत्र नहीं, दिल की आवाज सुननी पड़ती है। अग्नि को नहीं, एक दूसरे को साक्षी बनाना पड़ता है। गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती अगर एक दूसरे का हाथ थाम लेते। तो इसका मतलब अगर हम बिना शादी के मंत्र, बिना पंडित के, बिना अग्नि के शादी कर लेते हैं तो हमारी शादी हो जाएगी। हम फिर से हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। से पानी मार के फिर से टेबल पर रखिए। क्यों नहीं वो समझ पा रहे कि ऐसा अब नहीं हो सकता। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं बन सकता, पति पत्नी का तो बिल्कुल नहीं। जो बीत गया हम उसे सिर्फ याद कर सकते हैं, उन्हें फिर से जी नहीं सकते। मुझे ऐसे डायरेक्ट फेरे लेने की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए थी। बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव है। घबरा गई होगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एक्चुअली मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए थी कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ यार। बिना बात किए तो उसे यही लगेगा कि मैंने उससे धोखे से शादी की। नहीं, उसके मन में ऐसा नहीं आना चाहिए। मुझे अभी उससे बात कर लेनी चाहिए। मना करेगी तो एटलीस्ट उसे समझा तो सकता हूँ, उसे कन्विंस कर सकता हूँ, धोखा नहीं दे सकता। तुम बताओ मेरी क्या गलती है? Where is my fault? मतलब मैं वो हर एक काम करती जिससे अभी को खुशी मिले, ऐसा कोई भी काम नहीं करती जैसे वो मुझसे कंप्लेन करे। लेकिन फिर भी
फिर भी हर बार उसको मुझसे शिकायत होती है, मेरे बिहेवियर से, मेरी बातों से, मेरे हर एक काम से। मुझे तो लगता है कि उसे मुझसे ही प्रॉब्लम है। तुम बताओ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तन्नू, तुम सच जानना चाहती हो या तुम्हें वो बताऊं जो तुम सुनना चाहती हो? मैं सच जानना चाहती हूँ, और सच्चाई ये है कि मैं एक स्टार वाइफ हूँ, मेरी एक क्लास है, और मैं जो रिस्पेक्ट डिजर्व करती हूँ ना, मुझे वो मिलनी चाहिए। रिस्पेक्ट तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुम्हें अभी का प्यार कभी नहीं मिलेगा। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? आपको डर लग रहा है? ऐसी वैसी जगह नहीं लेके जा रहे हो, भरोसा नहीं है मुझे। ऐसी बात कर रही हो? तुमने भरोसा करना सिखा, खुद ही पूछ रही हो कि भरोसा है या नहीं? नहीं, आप मुझे बताइए, आपको कितना भरोसा? क्या? भरोसा नहीं। भरोसा? इतना भरोसा है कि समझ में नहीं आता कि प्यार ज्यादा है या भरोसा? कैसे पता चलेगा कि कितना भरोसा है? ऐसे नहीं बोलना है। आप एक काम कीजिए, आप सोचिए आपकी हार्ट सर्जरी होने वाली है, और मैंने बोला कि मैं सर्जरी करूंगी, लेकिन डॉक्टर बोल रहा है कि वो सर्जरी करेगा, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि प्रज्ञा मेरी सर्जरी करे, है? तुम तो सर्जरी करोगी, तुम टीचर हो, सर्जन थोड़ी ना हो। वो बाद में देख लेंगे ना, पहले सर्जरी कौन करेगा? आप क्या बोलेंगे? मैं सबको बोल रहा हूँ, डॉक्टर, सर्जन, सबको बोलूंगा कि प्रज्ञा मेरी सर्जरी करेगी। कुछ गलत हो गया तो? चांस ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तुम अपनी बातों से मेरे दिल का दर्द दूर कर सकती हो, तो अपने हाथों से दिल ठीक नहीं कर सकती। क्या बात कर रही हो? आपको सच में ऐसा लगता है मैं कर सकती हूँ? तुम चाहो ना तो कुछ भी कर सकती हो। तो चलिए शादी कर लेते हैं, चलिए। क्या? शादी में आप शादी अभी अरे तुम शादी कैसे कर लेंगे? अरे क्यों नहीं कर सकते? अरे पहले भी तो कहती कितना मजा आया था। दोबारा अरे मैं फिलहाल सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि तुम जाकर आराम कर लो ना। जी मैं आपके साथ कहीं भी चलूंगी, खुशी खुशी चलूंगी, पहले आप मुझसे शादी करो। मैं करूंगी या नहीं? मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? तुम बहुत पीली है। तो मुझे कौन सा मंत्र पढ़ना है? अरे तुम कैसे खड़ी हो? तुम ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हो, फिर ये कैसे रोकी तुम? तो आप थाम लेंगे ना, मेरे दिलवा दे। मैं कैसे करूँगा? तुम बहुत पीली अभी शायद। आप चाहते नहीं मैं आपकी बीवी बनूं? आप चाहते नहीं मैं आपके साथ रहूं? आप झूठे हैं। आप मुझ पे भरोसा भी नहीं करते, मुझसे प्यार भी नहीं करते, और मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे। You don't love me, I love you. I love you. I love you so much. Please. तुम होश में नहीं हो। तुम्हें नहीं पता ना तुम क्या बोल रही हो। मैं होश में नहीं हूँ क्योंकि मुझे आपके प्यार का नशा है। मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और फिर भी आप क्या चाहते हैं? मैं गिर रहा हूँ आपके सामने, आपको दया नहीं आती मुझे, मैं कितना प्यार करती हूँ। मतलब आपको बुरा लगा कि मैंने आपको आई लव यू बोला? आप तो कुछ और ही चाहते हैं। नहीं, आपने झूठ बोला। मैंने 2 मिनट में पता नहीं क्या क्या सोच लिया कि मैं ये मुझे लगा भरोसा है तो प्यार भी होगा, लेकिन मैं आपके साथ जीना चाहती थी। मुझे नहीं जीना, मैं मर जाऊंगी, मैं जा रही हूँ। साथ जीने मरने की कसमें खाया। तुम मुझसे दूर जाकर ना ही तो जी सकती हो ना ही मर सकती हो। समझे? अब जो करेंगे हम साथ में करेंगे। आई प्रॉमिस यू। हाँ प्रॉमिस। मतलब शादी करेंगे? आप प्यार करते हो मुझसे? और प्यार करता हूँ मैं तुझसे। I love you too. तो चलिए कपड़े उतारिए। अरे यार नहीं, कमरे में जाके कपड़े उतारिए और शेरवानी पहनिए। मैं सर से लेके पाँव सर पूरी दुल्हन लग रही हूँ ना, तो आपको भी पूरा दुल्हन बनना पड़ेगा। चाहिए शेरवानी पहन के आइए, ठीक है? ओके। नहीं, और बोलना है मुझे बोलना है कि आप कुछ सोचिए मत,
है ना? हम प्यार करते हैं ना? मुझे इस जन्म में नहीं, हर जन्म में आपके साथ रहना है, आपसे प्यार करना है, आपका प्यार पाना है। आप प्यार करते हैं ना मुझसे? हाँ। तो बस कुछ मत सोचिए, ये पल जो हमारे लिए बना है ना, उसे ही रोक लीजिए। हम शादी कर लेते हैं, फिर हमेशा साथ रहेंगे। अभी ने ये शादी का प्लान बहुत पहले बना के रखा था और इस प्लानिंग में पूरब और दिशा भी इसका साथ दे रहे। अभी ने दिशा को कहा कि जाके प्रज्ञा को शराब पिला दो और उसने आके तुम्हें शराब पिला दी। ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है, आप ये पी लोगे प्लीज? मैं ये लेती हूँ, ये आप ले लो। दी, नहीं, 1 मिनट में। दिशा दी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ वाना, मैं 5 मिनट में आऊँ? मैं अभी आती हूँ, ओके? तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। अभिषेक प्रेम मेहरा तुम्हारे भरोसे का मजाक बना रहा है। वो तुमसे शादी कर रहा है बिना तुम्हारी रजामंदी के। अभी ने ये शादी का प्लान बहुत पहले बना के रखा था। तुम्हें शराब पिलाई गई है प्रज्ञा, ताकि तुम वो करो जो वो तुमसे करवाना चाहता है। वो ये शादी तुम्हारे लिए नहीं, क्यारा के लिए कर रहा है, ताकि तुम जैसी शादी करके इस घर में आओ वो क्यारा को हमेशा के लिए अपने पास रख दे और तुम्हें वैसे ही बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकाल दे। दी सुनिए ना, मैं आपको रोकने की कोशिश कर रही हूँ, आप सुनती क्यों नहीं है? तुम मेरी और इनकी शादी करवा रही थी, तो मुझे भी न बताना। मैंने इतना भरोसा किया तुम पर दिशा, शायद पूरब से भी ज्यादा। अब लगता है किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। नेहा और तरुण की शादी में अभी 3-4 घंटे बाकी है। मैं तब तक घर वापस नहीं आऊंगी। नहीं दी, नहीं, प्लीज सुनिए ना, प्लीज। जीजू, दी कहीं चली गई हो? आप प्लीज रोकिए ना उन्हें, प्लीज। जाने दो उसे। अबे तू पागल हो गया? एक तो वो वैसे इतने गुस्से में लग रही है और तू उन्हें। मैंने कहा ना, जाने दे। माँ मुझे बताओ तो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो आप? क्या हुआ क्या है? फोन निकाल, फोन कर किंग को। क्यों फोन क्यों करूं? क्योंकि वो तेरा भाई है और हम एक फैमिली है, और तेरा फर्ज बनता है कि उसे सारी बातें सच सच बताए, उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाए। फोन कर उसे। माँ कौन सी सच्चाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज क्लियरली बोलो कि हुआ क्या है। मैंने नेहा की माँ से पूछा था कि वो लोग पहले से प्रज्ञा को कैसे जानते हैं। वेट, आपने उनसे ये पूछा ही क्यों? मुझे अभी और प्रज्ञा पर शक था कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है, और मेरा शक यकीन में बदल गया जब नेहा की माँ ने मुझे सबके सामने कुछ बताने के बजाय पार्टी से साइड में लेकर गई। अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम मुझे कहाँ खींच के ले जा रही हो? बताते क्यों नहीं? सुमित्रा, ये शादी रोक दो। शादी रोक दो? अगर ये शादी हुई ना तो नेहा तरुण का घर तो बसेगा, लेकिन किंग का और हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम्हें किंग की जरा भी परवाह है ना तो तुम्हें ये शादी रोकनी होगी, क्योंकि अगर ये शादी हुई ना तो अभी और प्रज्ञा एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो किंग का क्या होगा? उसका तो बसा बसाया घर उजड़ जाएगा ना। अभी और प्रज्ञा एक दूसरे को पहले से जानते हैं? जानते? वो दोनों एक दूसरे के पति पत्नी थे। लेकिन किसी वजह से अलग हो गए। लेकिन नेहा और तरुण की वजह से वो दोनों फिर से मिले, और परसों पुराना उनका दबा हुआ प्यार एक दूसरे से मिलने के बाद फिर से जाग उठा। सुमित्रा, तुम समझने की कोशिश करो। अगर नेहा और तरुण की शादी हुई ना
तो उन दोनों को बार बार मिलने का मौका मिलेगा। और बेचारा किंग, उसका तो दिल ही टूट जाएगा ना। अब तुझे समझ में आया कि जो कुछ भी मैं कहती थी वो सच था। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, प्यार करते हैं दोनों, शादीशुदा है प्रज्ञा और अभी। माँ मुझे पहले से सब पता था। नेहा ने बताया था। अगर उनका प्यार उन्हें एक दूसरे के करीब ला रहा है तो मैं इसे गलत नहीं मानता। गलत तो शायद तब होगा जब वो एक दूसरे से दूर रहेंगे। आप कितनी भी कोशिश करो, लेकिन जिनका मिलना पहले से ही लिखा होता है वो मिलके रहते हैं। उन्हें भगवान भी नहीं रोक सकता। फिर आप में क्या चीज है? अगर भगवान भी नहीं अलग कर सकता तो फिर दोनों अलग क्यों हुए थे? प्यार को समझना इतना ही आसान होता तो पूरी दुनिया प्यार की दुश्मन क्यों होती? अब तो बेटा मैं भी तेरी दुश्मन हो गई होंगी, क्योंकि मैं किंग से कुछ नहीं छुपाऊंगी और मैं उससे कहूंगी कि ये रिश्ता तोड़ दे, और वो तोड़ भी देगा, क्योंकि वो प्रज्ञा से बहुत प्यार करता है। मैं किंग की जिंदगी अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मॉम, फोन दे मुझे, दे फोन। मॉम प्लीज, मॉम ऐसा मत कीजिए। तरुण, मॉम प्लीज, मॉम। हाय नवीन। नवीन, यस सर। मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। सर आपने तो बोला था। यस, मुझे पता है मुझे जाना है, लेकिन प्रज्ञा अब तक वहां नहीं पहुंची है। मैं प्रज्ञा के बिना वहां बोर हो जाऊंगा, तो मैं भी बाद में ही जाऊंगा। बट नाउ आई एम हंग्री। ओके सर। तुम अगर अपना घर टूटने से बचाना चाहते हो तो इसी वक्त आ जाओ प्लीज। चाची बेकार में टेंशन ले रही है। ऑफ कोर्स प्रज्ञा के लिए गई होगी और अभिषेक वहां शादी में होगा, तो क्यों सोच रही है चाची इतना? रिलैक्स करे मेरी तरह। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि अभी हम सेंट्रा मॉल के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर जेल से भागे हुए कुछ टेररिस्ट घुस आए हैं, जो कि इसी मॉल में कहीं छुपे हुए हैं। लेकिन पुलिस ने मॉल को चारों तरफ से घेर लिया है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको हर एक मिनट की फुटेज देते रहेंगे। इसी मॉल में कहीं छुपे हुए हैं, पुलिस ने मॉल को चारों तरफ से घेर लिया है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको हर एक मिनट की फुटेज। कियारा के लिए कुछ सामान लेने के लिए यहाँ सेंट्रा मॉल आई। अभी हम सेंट्रा मॉल के बाहर खड़े हैं। पुलिस ने भागे हुए कुछ टेररिस्ट घुस आए हैं, जो कि इसी मॉल में कहीं छुपे हुए हैं। पुलिस ने मॉल को चारों तरफ से घेर लिया है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको हर Oh, come on. मॉम, सॉरी मॉम, मैं आपको जीतने नहीं दे सकता। जीत तो सिर्फ प्यार की ही होगी। किंग तेरा भाई है, उसकी जिंदगी दांव पर लगी है। उसका साइड लेने के बजाय तू उस अभी का साइड ले रहा है। मैं सिर्फ प्यार की साइड ले रहा हूँ। प्यार का साइड देना है तो किंग का साइड क्यों नहीं दे रहा? वो भी तो प्यार करता है ना प्रज्ञा से। पति पत्नी है दोनों। माँ, कौन से पति पत्नी अलग रूम में सोते हैं? सॉरी, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, बट जो सच है वो सच है। पर सबसे बड़ा सच ये है कि प्रज्ञा दी और अभी सर एक दूसरे को बहुत टाइम से प्यार करते हैं। साथ तो उनको ही रहना चाहिए। बकवास बंद कर अपनी। आजकल की दुनिया में दुनियादारी चलती है। भले ही पति पत्नी एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो, पर बच्चे की वजह से साथ रहते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे को। और कियारा उनकी बच्ची है, उन्हें साथ रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चे के लिए माँ बाप को एक साथ रहना ही चाहिए, और जब माँ बाप एक दूसरे से प्यार करते हो तब तो उन्हें कोई अलग ही नहीं कर सकता। तो वही तो मैं भी कह रही हूँ। कौन किससे प्यार करता है? मिस्टर किंग प्रज्ञा दी से प्यार करते हैं, ये मिस्टर किंग ने खुद आपसे कहा। ना मिस्टर किंग ने ये आपसे कहा है, ना प्रज्ञा दी ने, क्योंकि प्रज्ञा दी और अभी जीजू एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्होंने ये बात एक दूसरे को बता दी। ठीक है, एक दूसरे को प्यार नहीं करते, लेकिन कियारा तो किंग की बेटी है ना। कियारा मिस्टर किंग की बेटी नहीं है। कियारा मेरे अभी जीजू की बेटी है। यकीन ना आ रहा हो तो ये डीएनए रिपोर्ट देख लो। जीजू और कियारा की डीएनए रिपोर्ट बहुत संभाल के रखी है मैंने। तो जब कियारा जीजू और दी की बेटी है और दी की मिस्टर किंग से शादी भी नहीं हुई, तो आप ही बताइए इसे किसके साथ रहना चाहिए? यस, व्हाई नॉट? क्या हुआ सर? वो लोग वही कर रहे हैं जो करने आए थे। अंदर लोगों को मारना और हॉस्टेज बनाना शुरू कर दिया है। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, क्या हो रहा है?
अंदर कोई शो चल रहा है या कोई सेलिब्रिटी है जिसे देखने आए हो आप लोग? दे आर टेररिस्ट, और एक दो नहीं पूरे 6 हैं। अंदर लोगों की जान खतरे में, और हम लोग यही सोच रहे हैं कि उन्हें टैकल कैसा किया जाए। आई रिक्वेस्ट, कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ, शांत रहिए प्लीज, कोऑपरेट कीजिए। रुकिए, अब आपको क्या पर्सनली समझाना पड़ेगा? रुकिए सर, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर सेफ नहीं है। सेफ नहीं है मतलब? मतलब समझाने का टाइम नहीं है हमारे पास, और ऐसे ही पर्सनली हर किसी को जाने देंगे तो काम कब करेंगे? आप हमारी प्रॉब्लम मत बढ़ाइए। देखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम कम करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हेल्प कर सकते हैं? अब ब्लैक कमांडो है? नहीं, लेकिन मेरी बीवी अंदर, उससे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या हर किसी का कोई ना कोई अंदर है? अगर सबको पर्सनली अंदर भेजने लगे तो सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। आप समझ नहीं रहे, मुझे अंदर जाने दीजिए। ये सब मैं बहुत बार कर चुका। लेट मी गो। मतलब आप है कौन, करते क्या है? I'm a rock star। आप मुझे जाने दीजिए। तो अंदर क्या टेररिस्ट को गाना सुना के कंट्रोल करोगे? आप हमारी प्रॉब्लम मत बढ़ाइए और यहीं पे खड़े रहिए। कांस्टेबल, अगर कोई भी अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे अरेस्ट करके जीप में बैठा दो, ठीक है? यहाँ से जाना मुश्किल है, हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। जल्दी लेकर आ। हाय, मैं वारी जाऊं? इतना सोना रोमांटिक प्रपोजल मैंने आज तक नहीं देखा। इतना रोमांटिक कि मुझे अपनी उम्र 30 साल कम लग रही है। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं घर जाकर अपने पति को ऐसे ही प्रपोज करूं, मुझसे दोबारा शादी कर ले। प्लीज प्लीज हम शादी कर लेते हैं, प्लीज। शादी बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ से निकलते हैं ना। नहीं, आज कुछ भी हो सकता है। हमें कुछ हो गया तो मुझे आपसे शादी करनी है। हम यही कर लेते हैं। आइडिया अच्छा है। शादी यहाँ कैसे कर सकते हैं? अग्नि की बजाय मुझे साक्षी मानकर फेरे ले लो। हर फेरे पे एक कसम, बस हो गई शादी। सर हटाइए, मुझे मेरी बाइक बैरिकेड्स का मतलब नहीं समझते, इसके आगे नहीं जा सकते आप। सर मुझे सब पता है, बैरिकेड और मेरी बाइक अंदर है। या तो उसे ले आए या तो मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज। जैसा कि आप देख सकते हैं, मिस्टर किंग सिंह भी यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने खुद कहा है कि उनकी फैमिली भी अंदर आतंकवादियों के बीच फंसी हुई है। कि आपने कहा कि आपकी फैमिली अंदर फंसी हुई है और आप उन्हें बचाने के लिए अंदर को जाना चाहते हैं, सर मतलब आप पुलिस के काम से खुश नहीं है क्या? नो क्वेश्चंस राइट नाउ, गिव मी सम इंफॉर्मेशन। लिसन, जस्ट गेट लॉस्ट। माय वाइफ इज स्टक। प्लीज लेट मी गो इनसाइड। किंग, चाची आप रो क्यों रहे हैं? देखिए आप मत घबराइए, प्रज्ञा को मैं लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस, आप घर जाइए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ मैं क्यों रो रही हूँ। चलो देखिए, चलो यहाँ से। चल। मैं तुम्हारी दादी नानी जैसी हूँ और शादी में तो बड़ों का आशीर्वाद चाहिए ना, और आशीर्वाद भी ऐसा जो तुम्हें चाहिए कि शादी के बाद तुम्हारे पास 1 नहीं 10 क्यारा हो। चलो शुरू हो जाओ। मैं इंटरनेट से मोबाइल पे शादी के मंत्र लगाती हूँ, ऑनलाइन सब कुछ मिलता है। लेकिन वो लोग सुन लेंगे। मैं वॉल्यूम कम रखूंगी। चलो चलो पकड़ो हाथ, पकड़ो ना। ओए, रुक! ताकि भागो ऐसे। हे भगवान, इन बच्चों की रक्षा करना। तो यहाँ छुपी है? हाँ चल, छोड़ो, अरे चल छोड़ो। चल। बस कीजिए चाची, आप कब से प्रज्ञा के खिलाफ मेरा दिमाग परे जा रही है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। आपको 7 लोगों का गेम खेलना है ना। आ रही आपकी बहू, कुछ ही दिनों में खेलते रहिए जी भर के। किंग, खेल मैं नहीं खेल रही, खेल तुम खेल रहे हो अपनी जिंदगी के साथ, वो भी आंख बंद करके। आज मिताली ने साफ साफ बोल दिया कि दोनों एक दूसरे को सालों से जानते थे, दोनों पति पत्नी थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते। कुछ बोलो। नहीं सुनना है मुझे। एक और बार आपने ये बात कही ना, सच में मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी चाची। That's it। चाची हो तुम्हारी और उसी बात का रिश्ता निभा रही हूँ। तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हूँ।
कि तुम्हारी जिंदगी अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए यूं देख लूं। देखो किंग, मेरा काम है तुम्हें सच्चाई बताना, उसके बाद मानना या ना मानना तुम्हारा काम है। आश, तुम जितना भरोसा प्रज्ञा पर करते हो ना, उसका 1% भी मेरे ऊपर करते ना, तो तुम्हारी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होती। चाची, मेरी जिंदगी और कोई नहीं बल्कि आप ही बर्बाद कर रहे हो। बार बार मुझे प्रज्ञा के खिलाफ भड़का के ये मेरी जिंदगी बर्बाद करना ही है। किसी ने सही कहा है, हम वही सुनना चाहते हैं जो हमें सुनने में अच्छा लगता है। पर अच्छा सुनने में और सच सुनने में फर्क होता है। किंग, आपके लिए अच्छा ये है कि प्रज्ञा आपके पास वापस आ जाए, लेकिन सच ये है कि प्रज्ञा आपके पास नहीं, मेरे भाई अभिषेक प्रेम मेहरा के पास जाएगी। आपके लिए अच्छा ये है कि प्रज्ञा आपसे प्यार करे, लेकिन सच ये है कि प्रज्ञा आपसे नहीं, मेरे भाई अभिषेक प्रेम मेहरा से प्यार करती है, सालों से करती आ रही है, और कियारा इस बात का प्रूफ है। उनके प्यार के निशाने, कियारा और प्रज्ञा दोनों आपकी लाइफ से चली जाएंगी और वापस मेरे भाई की लाइफ में आ जाएंगी। I mean, I wish कि it would have been the other way around, लेकिन सच्चाई तो यही है मिस्टर किंग। And I wish कि आप अपनी चाची की बात पहले सुन लेते, तो शायद इतना बुरा ना लगता आज। इसका मतलब प्रज्ञा और अभिषेक? जी हाँ, उनकी बहन खुद अपनी आंखों के सामने उनके फेरे होते हुए देखे हैं।